हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी बिहार पैरामेडिकल 2025 एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना। तो गाइस, आज की ये सेशन जो होने वाली है बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को कवर करेंगे। जैसा कि बैक टू बैक हमारी जो भी सीरीज़ आ रही है सामान्य ज्ञान की, सभी सुपर डुपर है। सभी क्वेश्चन जो उसमें बताई जा रही है बड़ा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 बाई 1 हर एक सीरीज़ को जो है आप लोगों को करना है। भाई 2025 की प्लेलिस्ट बन चुकी है सामान्य ज्ञान की। जो बच्चे नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास को ऑफकोर्स जाके कर लेंगे। तो आज की सीरीज़ की जो है मैं शुरुआत करता हूं। उसके पहले एक बार आप सभी तमाम स्टूडेंट्स मुझे ये कंफर्मेशन दे दीजिए, मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो ऑडिबल है। तो 1 टाइप करेंगे। क्या बात है। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे शेर और शेरनियों, क्या बात है। तो चलिए तब इसी उत्साह और इसी उमंग को बरकरार रखते हुए आज की इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं एक नई अंदाज में। और यहाँ पे एक प्यारा सा मोटिवेशन कोड जो है आप लोगों के लिए मैं रखना चाहूँगा। सर, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद, गौर फरमाएंगे, किसी ने बहुत प्यारा लाइन ये लिखा है कि विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को जो है ना प्रयास करते रहना है, ठीक है। अपने मनोबल को टूटने नहीं देना है। फिर उसके बाद तो जो होगा वो बढ़िया होगा, सुपर वाली फील आएगी, सुपर डुपर भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसी उत्साह के साथ आज की सीरीज को मैं प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, देन आंसर करोगे। हाँ जी, पहला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, सर पर्वत केटू डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है। हाँ जी, पर्वत केटू की जिक्र की जा रही है, ठीक है। सर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान में रखेंगे केटू, माउंट एवरेस्ट के बाद केटू का ही स्थान आता है। और इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है सर? एवरेस्ट, गंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या नंदा देवी। मेरे प्यारे साथियों, आप में से सभी तमाम जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं या जो बाद में भी इस सीरीज़ को, इस सेशन को देखेंगे, भाई उन सभी लोगों का भी जवाब यही होगा कि सर आप ऑप्शन सी को लॉक कर दो, ये जवाब सही है ना। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो सर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो है केटू को हम लोग जानते हैं। लेकिन यदि प्रश्न ये ना पूछे, गौर करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट मैं पॉइंट की ओर यदि बढ़ूं, जरा सा सभी लोग स्क्रीन पे गौर करेंगे। पूछोगे कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या बताने वाले हो, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताने वाला हूं कि दोस्तों, है ना, कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। हाँ चलिए बताइए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो केटू होगा, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। केटू नाम याद रखेंगे। सर यह कश्मीर के काराकोरम, ठीक है। जी हाँ, ये इसकी स्थिति की यदि मैं बात करूं, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना करते हैं, सर ये इसकी स्थिति के बारे में ज़रा सा बता दीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है। नोट, हाँ, यानी ये कहाँ स्थित है ना, ये जो पर्वत है ये कहाँ पे स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे कश्मीर, ठीक है। हाँ, कश्मीर के बच्चों काराकोरम पर्वतमाला पे ये स्थित है, ठीक है। पर्वतमाला
है ना। हाँ जी, तो देखिए ध्यान में रखोगे सर, ये इसकी स्थिति की बात यदि किया जाए तो ये कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला पे स्थित है। दोस्तों ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, जब K2 की जिक्र की गई है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है ना, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो मेरे हंसते और खिलखिलाते बच्चे, आप लोग जो है ध्यान में रखोगे इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितनी मीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ओके जी हाँ, लिख लीजिएगा मीटर, है ना। तो जो है 86 से 11 जो है इसकी है ना, क्या है, तो इसकी जो है ऊंचाई है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, चले बहुत अच्छी बात है। एक बार फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जो हैं यहाँ से जुड़ सकें, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल 2025 एग्ज़ाम इन्हीं हॉक क्रैक कर लेना है, ठीक है। बशर्ते उसके लिए अभी से ही आप लोगों को लग जाना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। अभी से ही प्रारंभ कर दो भाई पढ़ने के लिए, एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है, एकदम सुपर डुपर वाली फील होगी। तो देखिए अगला सवाल है कि भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। हाँ जी, प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग किया है भाई। भारत का ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा जो है होती है, वो स्थान जो है वर्षा वाली स्थान है ना। तो देखिए याद रखोगे ईटानगर, ठीक है, माशीनाम, चेरापूंजी या बच्चों तेजपुर। आंसर सभी लोग दे दीजिए बिल्कुल फास्ट। क्या होगी सर, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक जो है वर्षा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखोगे, भारत में जो है किस स्थान पे सबसे अधिक वर्षा होती है, वो मासिनराम। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे राइट हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन जो होगा वो बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, मासिनराम। ओके, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ये जो है ना सर भारत के किस राज्य में ये स्थान है, बता सकते हो। भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जो स्थान है वर्षा जहाँ पे होती है, वो स्थान मासिनराम है। लेकिन ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखोगे बच्चों भारत के मेघालय राज्य में, मेघालय जो है ना राज्य में। ओके, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है जी हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन दोस्तों अधिक तो आपने बता दिया, सबसे कम की यदि हम बात करें कि भारत के ऐसे कौन से जो है स्थान है जहाँ पे सबसे कम वर्षा जो है देखने को मिलती है, तो भाई वो कौन सी स्थान है सबसे कम वर्षा वाली स्थान। चलिए बताइए सबसे कम वर्षा वाली स्थान, कम वर्षा वाली स्थान। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखोगे, सबसे कम वर्षा वाली स्थान की यदि जिक्र किया जाएगा तो भाई वो एक ही नाम निकल कर आता है, लेह लद्दाख। वेल डन, आप सभी बच्चे राइट आंसर देते हुए, है ना, लेह लद्दाख। ओके हाँ, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, हर एक पॉइंट को भाई आप लोग नोट करोगे एंड सेशन को शेयर लाइक कर देंगे, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जो हैं जिनके तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनके तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जबरदस्त सेशन चलेगी, 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चनों का जो है भंडार इसी तरीके से बच्चों आता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है लगातार 2-3 दिन से जो है क्लासेस हमारी नहीं चल रही थी किसी कारणवश, तो वो भी जो है टेंशन नहीं लेना, सभी कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल है कि इतिहास में जहीर उद दीन मोहम्मद जो है ये किस नाम से बेहतर जाना जाता है। हाँ, इतिहास में जहीर
सर उद्दीन मोहम्मद जो है ये किस नाम से जाना जाता है? अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहन? बता दीजिए, सभी लोग बताइए किस नाम से जाना जाता है? दिए गए इस 4 ऑप्शन में यदि आप लोग बाबर की ओर चल रहे हो, दिए गए इस 4 ऑप्शन में यदि आप लोग बाबर की ओर बढ़ रहे हो तो आपका जवाब जो होगा वो राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, यानी इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद जो है ये किस नाम से बेहतर जाने जाते हैं? तो वो बाबर हैं। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है ना। किसकी? तो मोती मस्जिद का जो है निर्माण करवाया गया। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये चीज़ कि मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया? ऐसे कौन मुगल शासक हुए जिन्होंने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? बता दीजिए बिल्कुल फास्ट। हाँ, प्रश्न को कंप्लीट कर लोगे आप लोग, देन आंसर जो है आप लोग बिल्कुल फास्ट लाइव चैट में मेंशन करेंगे मोती मस्जिद। हाँ, मोती मस्जिद, है ना। मोती जो है ना मस्जिद का निर्माण जो है ना, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण भाई कौन मुगल शासक करवाया? तो नाम याद रखोगे, औरंगजेब, एक बहुत ही जाने माने शासक जिसके द्वारा काफ़ी चीज़ों की स्थापना भी किया गया, काफ़ी चीज़ों का निर्माण भी किया गया, जिसका नाम है सर औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है इस चीज़ को किया था, ठीक है। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे आप लोग। मोती मस्जिद का जो है निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने किया। ओके, यस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कही जा रही है मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल है कि अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली, है ना। चलिए बिल्कुल फास्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बताइए तो सभी लोग। दिए गए इस 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन की ओर आप लोग बढ़ोगे तो ये जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा कि जिसके पास धैर्य है, ठीक है, किसी ने क्या खूब लाइन को लिखा कि जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। जी हाँ, तो पैसेंस, मैं बार बार हर एक वीडियोस में इस चीज़ की जिक्र करता हूँ कि भाई पैसेंस के साथ हर एक चीज़ को आप लोग फोकस करो, ऑफ कोर्स सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। तो हाँ, तो बस आप लोगों को जो है ना फोकस जो है करते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम खुले माइंड में एकदम हर एक चीज़ करते हुए पढ़ाई को भी जो है ना करते रहना है, उस पर भी फोकस करनी है। तो ऑफ कोर्स जो है आप लोग बता पाओगे कि सर अरावली पहाड़ियाँ जो है ना किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भाई राजस्थान इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। लेकिन माय डियर, है ना, यहाँ पे जो है ध्यान में रखेंगे सर मेवांत की बात यदि किया जाए, गौर फरमाएंगे, मेवात, है ना। सर मेवात जो है ना से किस पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? मेवात से जो है ना पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है, बताइए। पर्वत, ठीक है, पर्वत जो है ना श्रृंखला को जो है जाना जाता है, बताइए तो सभी लोग बताइए बिल्कुल फास्ट। जाना जाता है किसे? पता है आप लोगों को ऐसी कौन सी पर्वत है? तो याद रखोगे अरावली की ही पर्वत दोस्तों जो है ना है, ठीक है। तो इसकी दूसरी नाम है ये, कंफ्यूज नहीं होनी है आप लोगों को। तो अरावली पर्वत स्पष्ट है।
हाँ जी, मेवात पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है भाई अरावली पर्वत। ठीक है, ध्यान में रखोगे सर, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्या बात है, प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग जो है पूछा जा रहा है भाई। करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा है? भाई करेंगे या तो मर जाएंगे, है ना। ये नारा किस महान पुरुष के द्वारा दिया गया था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, नमक आंदोलन, सत्य जो है ना असत्य आंदोलन, या नोल क्रांति। तो पहले तो यहाँ पे उस महान पुरुष का नाम बताने से पहले तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है ना कि भाई ये किस आंदोलन का नारा रहा। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई किस व्यक्ति के द्वारा ये नारा दिया गया। लेकिन पहले आंदोलन का नाम बता दीजिए, कौन सा आंदोलन था? करेंगे या तो मरेंगे, बताइए। हाँ, यानी करो या मरो का नारा, है ना, करो या मरो का नारा। सर ये जो आंदोलन जो था ना वो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में जो ये आंदोलन हुई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? करो या मरो, करो या मरो का जो है नारा किसने दिया? क्या बता रहे हो? तो सर महात्मा गांधी राइट आंसर होंगे, है ना। आप लोग भी टाइप कर रहे हो ना, वेल डन। दोस्तों हमारे राष्ट्रपिता जिनको बापू का दर्जा मिला और वही जो हैं इस नारे को दिए थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है जी हाँ। महात्मा गांधी का जो है नाम आप लोग जो है ना लिख के रखेंगे। अगला सवाल है, पूछोगे सर क्या है? आराम हराम है, किसने ये नारा दिया? आराम, ठीक है, आराम हराम है। तो भाई ये नारा आखिर किसके द्वारा दिया गया? आराम हराम है, तो आप लोग क्या बता रहे हो? तो भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। लिख लीजिएगा, पंडित, ठीक है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ओके, हाँ, तो प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, ठीक है ना। जी हाँ, याद रखेंगे सभी लोग, सभी लोग इस प्यारे से क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सर प्रश्न क्या है, गौर फरमाएंगे। भारत के स्वतंत्रता जो है प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर दीजिए तो सर विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, ठीक है, या हेरोल्ड विल्सन, या एंथोनी एडेन, कौन थे? बता दीजिए, मान जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पैसेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे आप सभी लोग, और बताओगे भाई कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो रहे, दिए गए इस 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन की ओर आप लोग बढ़ोगे तो आपका जो जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वेल डन सर, ऑप्शन बी को आप लॉक कर दो, यानी क्लेमेंट एटली का नाम जो है सामने आता है। लेकिन है ना, यदि सवाल ये रखूं भाई, है ना, यदि सवाल मैं ये रखूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? जी हाँ, स्वतंत्र
क्वेश्चन को पहले सुनोगे, समझोगे, देन आंसर करोगे। सर, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम आप लोग इस लाइव चैट में मेंशन करिए जब तक मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे, बताइए। हाँ, चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? भारतीय गवर्नर जनरल, चलिए सभी लोग बताइए। तो माय डियर, आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की यदि बात हम लोग करते हैं तो याद आप लोग रखेंगे कि भाई इस प्यारे से सवाल का जो जवाब होगा वो होगा चक्रवर्ती। ठीक है, हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम जो है वो सामने आता है। ठीक है जी, हाँ, तो चक्रवर्ती जो है ना, राजगोपालाचारी जी का नाम सामने आता है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। माय डियर, प्रश्न पूछोगे कि सर क्या है प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? क्या बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज जो है नहीं होनी है। सर सरोजनी नायडू, ठीक है, नेली सेन गुप्ता, एनी बेसेंट या अरुणा अफाश अली। बिल्कुल फास्ट, फटाफट बताते चलेंगे। यदि आप लोगों को सेशन बढ़िया लग रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जो है ना, हाँ, आंसर दे देंगे इस प्यारे से सवाल का। क्योंकि दोस्तों, किसी ने एक लाइन कहा, काफ़ी प्यारा लाइन, जिन्होंने भी लिखा बहुत ही प्यारा जो है लाइन लिखा कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। गौर फरमाएंगे, अच्छा लगेगा, हार्ट वाला इमोजी देंगे। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जो है मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, है ना। तो ऐसा जो है भाई सत्य लाइन है, ये एकदम करेक्ट है। क्योंकि आज जो है आप लोग जिस राह पे चलोगे, ठीक है, तो आपको और सफलता मिलेगी सर, है ना। तो इसलिए मेहनत से पीछे जो है नहीं जो है हटनी है जब तक मंजिल को प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मंजिल के पावे खाती एक भोजपुरी में जो है भाई कहावत है कि मंजिल के पावे खाती खून पसीना बहावे के परेला। ऐसा सही है ना? जी हाँ। तो चलिए बताइए सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष जो है वो कौन रही? दोस्तों काफ़ी बच्चे सरोजनी नायडू की ओर जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे एनी बेसेंट की ओर जा रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। तो मैं आप लोगों की डाउट को क्लियर कर देना चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात होगा तो एनी बेसेंट का नाम ध्यान में रखेंगे। लेकिन यदि सवाल ये आपसे पूछ दिया जाएगा, पूछो क्या, यदि सवाल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय, ठीक है जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना सर प्रथम भारतीय महिला कौन रही अध्यक्ष? भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की यदि जिक्र किया जाएगा तो आप लोग भाई जो है क्या ध्यान में रखेंगे, बता सकते हैं?
बता सकते हैं? तो ध्यान में यही रखोगे कि सर इनका जो नाम था वो सरोजनी नायडू था। ठीक है, जी हाँ, सरोजनी नायडू। ओके, जी हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखोगे ये भारतीय जो है ना भाई, शब्द उसमें ऐड रहेगा, इसमें नहीं, इसलिए एनिवेशन रहेगा तो सरोजनी नायडू। क्लियर? यस सर, क्लियर है। आगे आप बढ़िए, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ जो है वो कब हुई? पंचवर्षीय योजना, इससे यही जो है तात्पर्य निकल रहा है कि भाई 5 वर्षों वाली योजना जो कि जो है बताना है आप लोगों को कि सबसे पहले इस योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी। क्या बात है, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा भाई, 1951 AD। ठीक है, यानी ईस्वी में जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे भाई 1951 जो होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण जो है किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण करने वाला वो व्यक्ति कौन होता है? कोलंबस, मैगेलन, फिंस या वास्को डी गामा? हाँ जी, बता दीजिए सभी लोग। सर भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण जो उसने भी किया है ना, वो कौन है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार बिल्कुल फास्ट सभी लोग बता दीजिए कि भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण जो है ये किसने किया? तो मेरे प्यारे साथियों, कोलंबस, मैगेलन, फिंस या वास्को डी गामा का नाम सामने आता है। तो यदि आप लोग ये बता रहे हो कि सर भारत के समुद्री मार्ग का जो है अन्वेषण करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम जो है ना सर वास्को डी गामा है, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे बच्चों, 17 मई 1498 ईस्वी में सर ये कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचा था। ठीक है, तो इस डेट को भी याद रखोगे क्योंकि कभी कभी जो है पूछ दिया जाता है कब, है ना, वेन। 17 मई 1498 ईस्वी में जो है इसने पहुंचा। ओके, 1498 ईस्वी में जो है इसने पहुंचा। और ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना होगा कि बंदरगाह जो था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है इसलिए कालीकट बंदरगाह का नाम जो है ध्यान में रखोगे, कालीकट बंदरगाह पे इसने पहुंचा था, इसने ईस्वी में। ठीक है, तो इस डाटा को जो है ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगली क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, पूछो क्या कि भारत की जो है कोकिला जो है वो किसे कहते हैं, है ना? भारत की कोकिला, बिल्कुल फास्ट बताइए, भारत की जो है कोकिला जो है वो किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू, सुरेश या लता मंगेशकर या जो है विजय लक्ष्मी पंडित? भारत की कोकिला बताइए सभी तमाम स्टूडेंट्स मेरे इस प्यारे से सवाल का जो है राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिए क्या होगा। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बता दीजिए मुझे एक बार, बिल्कुल फास्ट सभी तमाम मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, इस आंसर को जो है लॉक करेंगे। क्या होगा? भारत की कोकिला से जो है हम लोग किसे जानते हैं? तो ध्यान में रखोगे सरोजनी नायडू को जाना जाता है ना? सरोजनी नायडू जी को जो है जाना जाता है भारत की कोकिला से। लेकिन यदि सवाल ये रखा जाए, पूछो क्या, यदि सवाल आपसे ये रखा जाए कि भाई भारत की स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तब क्या आप लोग बताओगे?
हाँ, ये किसे कहेंगे भाई? स्वर कोकिला से हम लोग किसे जानते हैं? कि दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। तो भाई स्वर कोकिला से वही जानी जाती है जिनको हम लोग जो है लता मंगेशकर से जानते हैं, ठीक है। तो इनका नाम जो है आप लोग ध्यान में रखोगे, लता मंगेशकर, ठीक है। नाम इनका ध्यान में रखेंगे। लता मंगेशकर का जो नाम है वो सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का जो होगा ये राइट आंसर है, ठीक है। जी हाँ, इस प्यारे से क्वेश्चन का जो है ये राइट आंसर है। अब जो है मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर जो हम लोग चलते हैं। हाँ, यदि सेशन बढ़िया लग रहा है फटाफट पर सेशन को लाइक कर देंगे। और अगला जो सवाल है वो है कि सर लुम्बिनी जो है ये किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी ये किसका धार्मिक स्थल है? सर बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का या मुसलमानों का? बता सकते हैं आप लोग। लुम्बिनी, सर जाहिर सी बात है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल हो सकता है? आंसर दीजिए सभी लोग, बिल्कुल फास्ट आंसर यहाँ पे देंगे मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स। हाँ, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ना कि 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे भाई गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो भाई वही जो है ना फेमस हो जाएंगे, है ना। तो इन्हीं के कारण यह स्थान जो रहा वो एकदम फेमस जो है हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ध्यान में रखोगे इनकी जन्म के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनका जो वर्थ रहा था, जो जन्म रहा था वो 563 ईसा पूर्व जो है हुआ था। उसके बाद जो है ना सर क्या रहा बताइए? इसके बाद जो रहा भाई, यदि गौतम बुद्ध की जब जिक्र हो रही है तो हमसे जो है हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनका जो है प्रथम प्रवचन जो है वो कहाँ पे हुआ? प्रथम प्रवचन, इनका जो प्रथम प्रवचन जो रहा वो कहाँ हुआ? बता सकते हो? इनका जो प्रथम जो प्रवचन रहा, जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवचन या जो है उपदेश भी जो है आप लोग ऐड कर सकते हो, या उपदेश। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखोगे ये जो रहा ना ये सारनाथ में रहा, ठीक है। हाँ, सारनाथ में रहा। तो यहाँ पे जो है ध्यान में रखेंगे आप लोग, ओके, ध्यान में रखेंगे ना? जी हाँ, अब चलते हैं। हाँ, अब जो है ना इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे प्रश्न ये रखना चाहेंगे आपके बीच कि भाई गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? गौतम बुद्ध वास्तविक नाम, माय डियर क्या बता रहे हैं आप लोग? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था, ओके। जी हाँ, तो लिख लीजिएगा सिद्धार्थ गौतम। स्पष्ट है ना? स्पष्ट है, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगली सवालों की और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सर अगला प्रश्न ये है कि भारत का जो है लौह पुरुष जो है किसे कहते हैं? क्या बात है, ये प्रश्न जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस सेशन में भी जो है एज होमवर्क के रूप में दिया था और कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई करने का जो है मौका भी दिया था, लेकिन कुछ ही बच्चे जो है इस प्रश्न का जो है आंसर बता पाए। बट कोई नहीं, आज जो है जान लेंगे कि भारत का लौह पुरुष जो है हम लोग किसे कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक
महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू, है ना। बताइए तो जरा सा मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों भारत का लौह पुरुष और कोई नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची जो ये प्रतिमा है, ठीक है, उन्हीं व्यक्ति का जो है नाम निकल कर आता है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी जो होगा इस प्यारे से सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन जो सी होगा वो जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ध्यान में रखोगे और इस क्वेश्चन को भी जो है नोट कर लोगे। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो विश्व की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा की यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों ये जो है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ ले कि भाई ये किसकी है, तो याद रखोगे पटेल जी का है, पटेल जी का है, ठीक है। यदि कभी पूछ ले कि भाई किसकी है तो ध्यान में रखोगे किसकी है, किसकी, तो पटेल जी की है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, यस। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है ये किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो कि बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में भाई सांची स्तंभ से, ठीक है, प्रश्न जो है ना पूछा गया है, तो बता दीजिए सर। अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार या कनिष्ठ किसके हैं? तो प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है ये किसके समय में बना? आंसर सभी लोग दे दीजिए, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल फास्ट। अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार या कनिष्ठ, है ना। तो माय डियर याद रखोगे प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है ये अशोक के समय में बना। ऑप्शन ए जो होगा ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए देने वाले बच्चे जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। भाई अशोक, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, उसके समय में ये जो है ना बना। ओके, जी हाँ, ध्यान रखोगे क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि भाई सम्राट अशोक ये किस वंश से संबंधित हैं, तो मौर्य वंश का नाम आप लोग याद रखेंगे। मौर्य वंश की जब जिक्र हो रही है तो मैं आप लोगों से ये भी पूछ सकता हूँ कि मौर्य वंश, ठीक है, हाँ, के संस्थापक कौन रहे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन रहे? तो माय डियर आप लोग कंफ्यूज मत होना और ध्यान में रख लेना कि मौर्य वंश की स्थापना सर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखोगे तक्षशिला एक विद्या केंद्र होता है जहाँ पे सर राजनीति के एक बहुत ही जाने माने बच्चों वैज्ञानिक बोल सकते हो, यानी एक बहुत ही बच्चों धुरंधर खिलाड़ी जिनका नाम होता है, बताइए क्या होता है? सभी लोग बताइए, क्या नाम होता है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उनका नाम होता है सर। उन्हीं से जो है ना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई मौर्य वंश की स्थापना जो है करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक में जो है बहुत ही बच्चों जो है ना धुरंधर जो वो होते हैं और उन्हीं से शिक्षा लेने के बाद जो है ये व्यक्ति एक
वंश की ही स्थापना कर लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस होते हैं। इसके बाद इनका जो है पुत्र, फिर उसके बाद उनके पुत्र, यानी वो एक दूसरे का उत्तराधिकारी जो है बनते चला जाता है इस वंश में, तो ध्यान में रखेंगे। तो अब जो है इसी क्वेश्चन के साथ अब एक अंतिम सवाल जो है अब आप लोगों के लिए रहेगा। पूछो क्या? तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक अंतिम सवाल मैं यही जो है रखूँगा। आप लोग भाई जाना नहीं, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन होता है? ये क्वेश्चन जो है ना मैं आप लोगों को एज होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है भाई, मेरे जितने भी प्यारे साथियों आप लोग जुड़े हुए हो, जाते जाते इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आखिर इस प्यारे से सवाल का जो आंसर है वो क्या है। ओके, है ना? तो चलिए तब आज के लिए हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें। जाते जाते एक प्यारा सा फीडबैक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड जय हिंद, जय भारत।